ओके, रेकी से आप कैसे जुड़े? क्या कोई बाय चांस था या बाय चॉइस? नहीं, बाई चांस नहीं था, वो जरूरत थी मेरी। एक टाइम ऐसा आया कि मैं उस समय रही होंगी 28 ईयर्स या 29 की रही होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, पर मेरा फिजिकल फिटनेस ख़त्म हो रहा था। और कहा जाता है कि आप किसी का भला करो तो आपका खुद का भला हो जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ कि मैं अर्थराइटिस मेरी बॉडी में बहुत जकड़ लिया था, क्योंकि मेंटल पीस नहीं था मेरा, और मैं बहुत मेंटली उस समय डिस्टर्ब थी, तो मेरा फिजिकल फिटनेस खत्म हो रहा था। तो मैं आयुर्वेद की डॉक्टर से मिलने के लिए गई, और किसी पहचान के बच्चे को भी साथ लेके जा रही थी कि चलो तुमको भी दिखा देंगे। तो आयुर्वेद की डॉक्टर ने, चूंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, आज आप देख रहे हैं इतनी फिट और सब कुछ, तो मेरा एक उस समय ऐसी कंडीशन थी कि कोई 80 ईयर्स की लेडी जैसे चलती उतनी एनर्जी लेवल मेरा डाउन हो गया था, क्योंकि मुझे माइग्रेन, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, सब साइटिका, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। तो आयुर्वेद की डॉक्टर ने मुझे मना किया कि हम मेडिसिन नहीं दे सकते हैं आपको। तो जो बच्चे को लेके गई थी मैं, उसने कहा कि आंटी आप रेकी थेरेपी लेंगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई इलाज था ही नहीं। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे बहुत पेन था, बहुत तकलीफ थी अंदर। तो मैं वो रेकी सीखी, मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ, मैंने सीखा। फिर उन्होंने एक मास्टर मेरे को अरेंज किया हमारे उज्जैन में ही। तो वो मास्टर आके रेकी देती थी, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि वो कितनी प्योर हैं, कितनी सही दे रही हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो पूरा टाइम नहीं देती थी, पर मुझे फर्क पड़ने लग गया था, मेरी बॉडी में एनर्जी आने लग गई थी। फिर मैंने रेकी सीखी, और फिर मैं फर्स्ट डिग्री ली थी अभी। तो मैंने जब दूसरों को रेकी दिया, जिसमें टच करके आपको रेकी देना पड़ता है, सामने वाले को उससे मेरी रेकी देने का इफेक्ट आया। फिर मुझे जाके विश्वास हुआ कि मतलब रेकी थेरेपी कोई इफेक्टिव चीज है।